तो हे गाइस, गुड इवनिंग। माफ़ी चाहती हूँ सबसे पहले तो कि इतने दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे बुखार वगैरह हो रखा था। मैं कंप्यूटर क्लासेस भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। पापा के साथ साथ मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी। आपको बता देती हूँ कि मैं पिछले एक हफ्ते से, जब से मैंने अपनी जागर का वीडियो डाला है, जागर के दूसरे दिन से मैं बुखार से बिल्कुल बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। परसों तीसरे या चौथे दिन मैं ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई अपने आप को दिखाने के लिए। वहाँ से दवाई लाई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मुझे। मुझे पता नहीं, मेरे लिए ये साल कैसा हो रखा है, क्या हो रखा है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको। तो इन एक हफ्तों में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है, आपको मेरे चेहरे से पता ही चल रहा होगा कैसे कलर उड़ गया है। बाकी ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। और पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। उनकी ये आइज़ वगैरह और ये गाल वगैरह पूरा स्वेलिंग हो रखा है और खाना भी नहीं खा पा रहे। गले में यहाँ तक सूजन आ गई है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गले में भी। इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बस ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन भर से मैं नहीं कर पाई, फिर क्योंकि दिन भर मैंने नहाया धोया, कपड़े वगैरह धोए। मेरी बहन ने, हमारी मनीषा भी इधर ही है तो वही कर रही है सब कुछ, मैंने तो कुछ नहीं करा। बाकी खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी। और बाकी आजकल हमारी बकरी भी आ रखी है, देखो उसके छोटे छोटे पट्टे हैं। और एक मेरे पास भी बैठ रखी है, ये देखो ऐसे ऐसे कर रही है वो, ये देखो। ये इसको ना, इसकी मम्मी दूध नहीं दे रही है ना, इसलिए ये ऐसे काट रही है मेरे हाथों को। बाकी एक मेरे पास बैठ रखी है, ऐसे ही हो रहा है। बाकी उसने, वो देखो कैसे दौड़ पे है, वो मेरी ताई जी है। और ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा भी ऐसे ही हाल हो रहा है। बाकी दवाई वगैरह पापा भी ले ही रहे हैं, मैं भी ले रही हूँ, पर फ़र्क कुछ हो नहीं रहा है दोनों को ही। और आज भी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। दिन में मैं 1 घंटा सो गई थी, उसके बाद मैं उठी तो मैंने देखा कि पापा मेरे को आवाज़ मार रहे थे। फिर मैं गई उनके पास, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को दूध गर्म करके दे दे। तो मेरी बहन ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं ज़्यादा चल भी नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा चलते चलते व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं चल नहीं पाई, इसलिए मैं पैर थक गया, मैं बैठ गई। अब मैं बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ अभी। तो पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ कि मैं इतना लेट ब्लॉग डाल रही हूँ, बट आप लोग भी मेरी सिचुएशन समझिए, इसीलिए। और मैं आज अभी शाम का व्यू दिखाती हूँ आपको कि आज कैसा हो रहा है मौसम। और पापा वहाँ ऑफर में काम कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, अभी पापा ना वो बना रहे हैं, सब्बल बना रहे हैं। इससे खुदाई वगैरह के काम के लिए यूज़ होता है। ये लोहे का है, लंबा सा रॉड टाइप का होता है, और आगे से इसका नुकीला मुंह होता है जिससे ना खुदाई करते हैं। और मनीषा पंखा चला रही है पीछे से, ये ऐसे कनेक्टेड होता है और यहाँ से हवा आती है अंदर के रास्ते से, और फिर यहाँ पे आग जलती है। आग जल के फिर वो लोहा गर्म होता है और उसके बाद उसको पीटते हैं यहाँ पे। और ये देखो कैसा कनेक्शन बना रखा है पापा लोगों ने। ये सारा हमारे पापा का सेटअप है, ये पापा ने खुद ही बना रखा है अपने हाथों से। तो गंदा हाथों का गिज में धरेला तो आप गलौड़ में रखते नहीं भाई। बाकी ऐसा हो रहा है। और मैं आज का व्यू भी दिखाती हूँ आपको भी। ये रही बकरी, ये देखो, ये कैसे मेरी उंगली को खा रही है यार। ये ऐसे ऐसे काटती रहती है। ये छोटा सा है ये और ये सब एक जैसी, एक ही दिन के हुए हैं, ये देखो। ठीक। अब बाकी ऐसा हो रहा है वेदर। अभी कपड़े सुबह धोए थे, सब उठा के अंदर रख दिए क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा, रात होने वाली है अब। और बाकी क्लाउडी है, बहुत ही ज़्यादा मौसम, बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है। और ये देखो इतना ये उसके से दिख रहा है, ये और मुझे एक कमेंट भी आया था, पहले तो थैंक यू सो मच उनको कि वो मेरे ब्लॉग को देखती है और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर रखा है। बाकी उनको मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी, अपने रिलेटिव्स में भी मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाए।
और थैंक यू सो मच उनका। और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जागर लगा के हमें क्या पता चलता है। जागर से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पितृ लोग हैं, जो पितर वगैरह होते हैं हमारे, जो पितृदेव होते हैं हमारे, कि वो ठीक से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बस ये पता चलता है। जागर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि जो हमारे देवता लोग हैं, जैसे जो हमारे वो मर गए हैं, दादा दादी लोग मर चुके हैं, वो लोग हम पे अपना आशीर्वाद रखते हैं कि नहीं रखते। कहीं हमारी जो तबीयत ख़राब हो रही है वो उनकी वजह से तो नहीं हो रही है। तो हम जागर इसीलिए लगाते हैं ताकि उनको उनकी चीज़ें मिल जाए, जो जिसके लिए वो आ रखे हैं, या जो उनको चाहिए, या उनको फूल पाती की सेवा जो हम उनके लिए कर सकते हैं, या जो हम उनको जो दे सकते हैं अपनी तरफ से। अभी भी ये जल ही रहा है। एक दो बार पीट के अंदर डाल दिया है, मुंह बना दिया है उसमें, मतलब नुकीली धार बना दी है। अब दोबारा निकालेंगे, फिर से उसको पीट के फिर उसको चपटा करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो अब ये मार रही है। अभी इसको दोबारा डाल दिया है भट्टी में। अब ये फिर से गर्म करेंगे, फिर से उसको ठीक करेंगे। जब तक वो अच्छे से नुकीला फाइनल टच अपना ऐसे देते हैं पानी में डाल के। सब कुछ हो गया था, बस उसमें पानी में उसको डुबा दिया है 2 बार, बस हो गया। इतना ही करते हैं। अब ये बन के तैयार हो गया है और मैं इसका लास्ट जो रहता है वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, इसका मुंह कुछ इस प्रकार से बन गया है अब बस। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कल से मैं ब्लॉग रेगुलर डालूँगी, और आज तक के ब्लॉग के लिए जो अभी मैं नहीं डाल पाई थी उसके लिए सॉरी। बाकी अब कल से ब्लॉग रेगुलर आएंगे, जैसे मैंने आज डाला वैसे मैं कल से भी रेगुलर ब्लॉग डालूँगी। ओके बाय बाय। आप भी अपना ध्यान रखिएगा, बाय।